हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फायर एंड आइस। यह हाई स्कूल का जो सेकंड पोएम है वो है फायर एंड आइस, जिसका मतलब है फायर मीन्स होता है अग्नि एंड आइस मीन्स होता है बर्फ, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो यहाँ पर चैप्टर की शुरुआत हो रही है और यह भी बहुत ही छोटा सा पोएम है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा पोएम है। लेकिन इस छोटे से पोएम में जो बातें कही गई है वास्तव में बहुत बड़ी बातें कही गई है। तो यहाँ पर देखिए गाइस, है सम से द वर्ल्ड, कुछ कहते हैं कि द वर्ल्ड माने ये जो संसार है विद इंड, नष्ट हो जाए। इंड माने नष्ट होना, समाप्त होना, इन फायर माने अग्नि से। कुछ कहते हैं कि जो संसार है वो अग्नि से नष्ट हो जाएगी, सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि इन आइस बर्फ से नष्ट हो जाएगी। कहने का मतलब है गाइस, यहाँ दो पॉइंट ऑफ व्यू के लोग हैं, जिसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू का लोग कहते हैं कि ये जो संसार है उसका जो अंत होगा वो अग्नि से होगी, और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू के लोग कहते हैं कि ये जो संसार है इसका टेम्परेचर इतना डाउन हो जाएगा, इतना लो हो जाएगा कि आइस मतलब बर्फ़ ही उसका नष्ट करेगी। तो यहाँ पर देखिए, सम से कुछ कहते हैं कि द वर्ल्ड विल इन फायर, संसार अग्नि से नष्ट हो जाएगी। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि संसार आइस मीन्स होता बर्फ से नष्ट हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई हैव टेस्टेड, देखिए टेस्टेड, आई हैव टेस्टेड, अब टेस्टेड का मतलब यहाँ पर अनुभव किया। आई हैव टेस्टेड, जैसा कि मैंने अनुभव किया है, आप डिजायर में इच्छा से, जैसा कि मैंने इच्छा से अनुभव किया है। आई होल्ड विद दोज, आई होल्ड विद, होल्ड मीन्स होता है सहमत होना। आई होल्ड विद दोज, मैं उनसे सहमत हूँ। हु फेवर फायर, जो फेवर पक्ष में है, फायर मीन्स अग्नि के, जो अग्नि के पक्ष में है। तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं ये जो संसार है वो अग्नि से नष्ट हो जाएगी। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं ये जो संसार है वो बर्फ से नष्ट हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जैसा कि मैंने इच्छा से अनुभव किया है। आई होल्ड विद दोज, मैं उनसे सहमत हूँ। हु फेवर फायर, जो अग्नि के पक्ष में है। तो आई थिंक गाइड कि यह आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इसका दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट किंतु, इफ यदि इट हैड टू पेरिश, इसे नष्ट करना पड़ा, पेरिश मीन्स होता है नष्ट करना, हैड टू पड़ा, पड़ी, पड़े का अर्थ निकलेगा। तो इट हैड टू पेरिश ट्वाइस माने दो बार, ट्वाइस मीन्स क्या होता है गाइस, दो बार। किंतु यदि इसे दो बार नष्ट करना पड़े, किंतु यदि इसे दो बार नष्ट करना पड़े, आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो एनफ ऑफ हैड, घृणा ही पर्याप्त है। आई थिंक आई नो, मुझे लगता है, मैं जानता हूँ, मुझे लगता है, मैं जानता हूँ कि घृणा ही पर्याप्त होगी। टू से, यह कहना, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है विनाश, यह कहना कि विनाश के लिए आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, कि बर्फ ही पर्याप्त होगी या बर्फ भी पर्याप्त होगी। तो यह कहना कि विनाश के लिए बर्फ भी पर्याप्त होगी। तो इसको एक बार और देख लेते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, किंतु यदि इसे दो बार में नष्ट करना पड़े, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हैड, मुझे लगता है या मुझे मालूम है, एनफ ऑफ हैड, घृणा ही पर्याप्त होगी। टू से दैट, यह कहना कि फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, कि बर्फ भी पर्याप्त होगी। यह कहना कि विनाश के लिए बर्फ भी पर्याप्त होगी। आई थिंक गाइस कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि जो चीज़ मैंने आपको जो है पढ़ाने का प्रयास किया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो मैं अपलोड करता रहूं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए। जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।